हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। और मेरा नाम है मनीषा सिंह। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था मंथली शेड्यूल वाली वीडियो में कि मैं आपके लिए 2026 यूपीएससी के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वीकली शेड्यूल लेकर के आने वाली हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट वीक है विच इज फ्रॉम 1st of March to 8th of March, फर्स्ट नहीं एग्जैक्टली ये 2nd of March से हम बोल सकते हैं बिकॉज फर्स्ट सैटरडे है, बट हम इसी को इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक दिन एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं अपने हफ्ते में, अकॉर्डिंगली चीजें प्लान करी गई हैं। ये वीकली शेड्यूल आपको एक ओवरव्यू देगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या आपने अपने आप से करना है, क्या चीज कंप्लीट करनी है, आपके लिए भी टास्क दिए गए हैं और कहाँ से आप उन जो टास्क हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, इनके बारे में भी यहाँ पे बात करी गई है। चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बात करते हैं कि ये जो शेड्यूल है ये बात करता है 1st of March से लेकर के 8th of March तक। 1st March यानी आज सैटरडे है, तो आज आप क्या कंप्लीट करेंगे? भी बहुत सिंपल सी बात है, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद में हमारी कुछ ओवरव्यू एंड सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको वो जरूर देखनी चाहिए अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं। चाहे बेशक आपने पहले पढ़ा हुआ हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने कहीं से कोचिंग लियो, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का सिलेबस है, क्या शेड्यूल हम फॉलो करने वाले हैं। ये आप हमारे लेक्चर के थ्रू फॉलो कर सकते हो और खुद से भी सिलेबस की एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रखिए। आपने डिसाइड कर लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल चूज करने का, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज सिलेबस की एक कॉपी अपने पास रखें। 2nd of March को क्या कंप्लीट करेंगे? तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में लेक्चर प्लस सिलेबस, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम मीनिंग, नेचर इन पे बात नहीं कर रहे, बट व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली मींस, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बाकी सब्जेक्ट के साथ में आप देखते कैसे हो, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या होता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोग पढ़ तो लेते हैं, जब उनसे पूछा जाए, बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कई बार वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड ने हमेशा फोकस किया है कि आपका थ्योरी पार्ट जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जितना स्ट्रॉन्ग आपके फैक्ट्स होते हैं। मतलब फैक्ट्स तो नॉर्मली इंसान खुद से भी याद कर लेता है, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, बट थ्योरी पार्ट को हम उस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आप उनसे रिलेट कर पाओ, आपको खुद से वो चीजें समझ में, और उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी आप डील कर पाओ। राइट, तो वो आपको हमारे लेक्चर में चीजें नजर आएंगी। नेक्स्ट 3rd of March को आप क्या कंप्लीट करेंगे? मीनिंग, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी मटेरियल से ये चीज फॉलो करने वाले हैं। हमारे सेल्फ स्टडी मटेरियल में बहुत डिटेल में चीजें मेंशन करी गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमने कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए आप, राइट एंड थिंक। लेक्चर का तो हो गया, ये टॉपिक है, ये डेट है, बट यहाँ पे हमने 2 सेक्शन ऐड करे, राइट और थिंक। राइट में आप एक सेपरेट नोटबुक अपनी मेंटेन करिए और उसमें जो जो चीजें बोली जाती हैं उनको लिखिए। थिंक वाले सेक्शन में अगर आप चाहें तो उस नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं भी आपके मन में जो भी थॉट आ रहा हो, बट अलग से अगर आप एक डायरी वगैरह मेंटेन करके चलते हो तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, नहीं भी मेंटेन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस उस पर्सपेक्टिव से सोचिए चीजों को। तो राइट वाले सेक्शन में आपने क्या करना है, 2 क्वेश्चन लिखने हैं। पहला, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ हैव वेरियस स्कॉलर्स डिफाइंड इट, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटीग्रल एंड मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर कहाँ मिलेंगे आपको? इनके आंसर हमारी जो सेल्फ स्टडी मटेरियल बुकलेट है विच इज अवेलेबल फॉर ₹1500, और सेल्फ स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा क्या, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। सेल्फ स्टडी मटेरियल में वैसे इसका प्राइस जो है वो 2000 रुपीज है, बट अभी जो है डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। भी आप शुरुआत कर रहे हो तो हम भी चाहते हैं कुछ हम अपनी तरफ से भी आपको प्रोवाइड करा पाए। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये साथ में प्रोवाइड की जाती है, बट अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी परचेज करते हो तो 1500 में आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अंदर कंप्लीट नोट्स इंक्लूडेड है, नोट्स के अलावा 500 प्लस क्वेश्चंस की क्वेश्चन बुकलेट तैयार करी गई है पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से। प्लस हमने हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक की माइक्रो टॉपिक की लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है, और शेड्यूल जो है वो हम आपको अभी फिलहाल दे ही रहे हैं। तो ये सारा मटेरियल जो है सेल्फ स्टडी मटेरियल आपको 1500 में प्रेजेंटली, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मार्च 2025 तब की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट वीक की, तो अब आपको 1500 में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इसका प्राइस जो है वो 2000 रुपीज है। देन
थिंक सेक्शन में आप क्या करेंगे, हाउ वेरियस स्कॉलर्स ट्राई टू डिफाइन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे प्लीज ध्यान दीजिए कि डेफिनेशन किस तरीके की है और उन डेफिनेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस कैसे पकड़ना है, ये डिफरेंस कैसे समझना है, ये आपको हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो से समझ में आ जाएगा, बट आपका ध्यान होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन करने की कोशिश करी है। 4 मार्च को आप स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, लेक्चर्स प्लस सेल्फ स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा। क्वेश्चन आप 2 लिखेंगे और ये ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ड्स में इनको कंप्लीट करिए। ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो 200 वर्ड्स में, बट बाकी रखिए इसको 150 वर्ड्स के हिसाब से। क्वेश्चन है, पोस्ट को रिप्रेजेंट ओनली ए लिमिटेड व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, कि पोस्ट को व्यू जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जस्ट एक पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करता है। देन सेकंड है, द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एवर एक्सपेंडिंग, इस पे आपने कमेंट करना है। सोचना क्या है बैठ करके कि इफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायनामिक देन हाउ डज इट अडेप्ट टू चेंजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब हम कहते हैं कि इट इज कॉन्टेक्चुअल, इट इज एवर एक्सपेंडिंग, दैट मींस इट इज डायनामिक, इट इज चेंजिंग एज पर द नीड्स ऑफ द टाइम। तो ये एक्चुअल में अडॉप्ट कैसे कर रहा है, आप ये देखिए कि पिछले कुछ टाइम से क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव आया है। देन 5 मार्च को आप कंप्लीट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे एंड क्वेश्चन आपका रहेगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन विद स्पेशल रेफरेंस टू मॉडर्न डे डेमोक्रेसी। आज के टाइम पे डेमोक्रेसीज में फिर आपके सामने 2 चैलेंजेस हैं, एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री है, दोनों में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है वो आप बताएंगे। एंड नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, प्लीज एटलीस्ट लिस्ट और राइट 5 रियल एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्शन। कहां पर आपको एग्जैक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता है, और ये चीज आप इतने लेक्चर्स फॉलो करने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद में अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। देन आता है 6 मार्च, थर्सडे को 6 मार्च को आप कंप्लीट करेंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिबेट है उसको आप कंप्लीट करेंगे। कैसे? थ्रू लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? एक ही क्वेश्चन है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्रिटिकली एग्जामिन। एक ही कॉइन के 2 हिस्से माने जाते हैं, 2 साइड्स मानी जाती है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनकी सिमिलैरिटी, उनके डिफरेंस पे आपने बात करनी है। एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट द सेक्टर विच वर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल प्रीवियसली एंड नाउ अंडर प्राइवेट सेक्टर। आपको ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं, ऐसे एग्जांपल सोचने हैं जिनमें पहले गवर्नमेंट कंट्रोल था, यानी पहले गवर्नमेंट की कंपनीज काम करती थी, गवर्नमेंट खुद काम करती थी, लेकिन अब वो सेक्टर, अब वो जो कंपनीज हैं, वो जो एरियाज हैं, अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो भाई, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का है, या और कोई भी रैंडम सेक्टर आप चूज कर सकते हो। 5 सेक्टर के नाम आपने बताने हैं। ओके, 7 मार्च फ्राइडे को आप क्या करेंगे? तो आप बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। इनमें से कोई भी टॉपिक आपका रह गया, कुछ लिखने का काम रह गया, कुछ सोचने का काम रह गया, कुछ लेक्चर्स का काम रह गया, तो भैया आपके पास फ्राइडे का टाइम है, अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर लीजिए। सैटरडे को आप क्या करेंगे? तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज इन टॉपिक पे, जितने टॉपिक हमने देखे हैं, इनके पीवाईक्यूज आप सॉल्व तो नहीं करिए, एटलीस्ट देखिए कि आपने जो पढ़ा आप उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। एक तो ये पीवाईक्यूज देखने से पहले वार्निंग या डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ कि अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करा है, 4-5 दिन ही हुए आपको सिलेबस पढ़ते हुए। कई बार क्या होता है ना, 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक का जो कॉमन एरिया होता है, यूपीएससी उस पे क्वेश्चन पूछता है। यानी एक टॉपिक की नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, आपको 2 टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आपको वो टॉपिक, वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो इनके काफी मतलब क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं इन नेचर। हो सकता है आपको शुरुआत में समझ में ना आए, बट धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब मुद्दा ये आता है जी, ये लेक्चर्स आपने बता तो दिए, अब ये लेक्चर्स कहाँ पर मिलेंगे हमें? तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ये लेक्चर्स वैसे तो हमारा यूपीएससी 2026 के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसमें ये सारी चीजें इसी टाइम के हिसाब से आपको कवर कराई जा रही हैं। बट अगर आप मान लीजिए नहीं भाई एनरोल करना चाहते, पहले मैं प्राइस बता देती हूँ। अगर आप लाइव क्लासेस अलोंग विद आंसर राइटिंग लेते हैं तो ये आपको 14,000 का पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस लेते हैं, अभी के लिए मैं बता रही हूँ, इनिशियली आपको मार्च 2025 का, तो ये तकरीबन आपको 8,000 के आसपास का पड़ेगा। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, आपके ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ये रहेंगे। आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंट है? तो ये 100 डेज की आंसर राइटिंग होती है, और ये आपका प्रीलिम्स होने के बाद में मेंस तक का जो टाइम होता है उस दौरान रहेगी। भाई प्रीलिम्स 2025 से आगे जो है 100 डेज को हम इंक्लूड करेंगे आंसर राइटिंग के लिए। काइंड ऑफ रिवीजन होती है, और बेटर स्ट्रक्चर्स आप बना पाते हो आंसर्स की, उस पर फोकस किया जाता है। डेली लाइव आंसर राइटिंग होती है, ठीक है।
और लेक्चर्स आप और कहाँ से देख सकते हो, लेक्चर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे लेक्चर्स की कमी नहीं है, भर भर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कुछ लेक्चर्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ के लिए आपको मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी। मेंबरशिप भी बहुत कम है, कोई भी मेंबरशिप आपको 1000 रुपए से ज्यादा की नहीं पड़ रही है मंथली, तो आप वो मेंबरशिप वाला प्लान ले सकते हो। बिकॉज उसमें क्या है, हमारे जो लाइव क्लासेस है उन्हीं की रिकॉर्डिंग्स हम नॉर्मली आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कंटेंट में आपको कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मान लो कुछ डाउट आता है कुछ भी, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट करें 9896859767 वाले नंबर पे। और कोई डाउट आता है तो मैं पर्सनली आपके उन डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, और अगले संडे रेडी रहिए नेक्स्ट वीक के शेड्यूल के लिए, और इस शेड्यूल को फॉलो करने में कोई दिक्कत आती है ऑल्सो लेट मी नो। एंड एटलीस्ट शेड्यूल को फॉलो करने से पहले कम से कम सेल्फ स्टडी मटेरियल तो कम से कम आपके पास हो, उसको तो परचेज कर लो, 1500 का ही है। क्योंकि इतनी सारी चीजें जब खुद से मैनेज करने की सोचोगे ना, कि नहीं कोर्स भी नहीं लेना, टेस्ट सीरीज भी नहीं लेनी, सेल्फ स्टडी मटेरियल भी नहीं लेना, सिर्फ लेक्चर देख के काम चला लेंगे, तो बहुत जल्दी थक जाओगे। इसको बहुत लंबा खींचना है, मैराथन नहीं है। यूपीएससी 2026 मेंस की बात कर रहे हैं हम, जो कि अगले साल जा करके अगस्त सितंबर में होने वाला है। सो तकरीबन 1.5 साल का टाइम है। खुद से एक एक चीज के नोट्स बना के बहुत लंबा टाइम नहीं खींच पाओगे। नोट्स बनाने का जो टाइम आता है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कब खुद से नोट्स बनाने हैं। लेक्चर्स देख रहे हो ना, खुद के रनिंग नोट्स बनाओ, लेकिन कभी भी वो रनिंग नोट्स जो हैं वो आप उसमें एक, मान लीजिए 20 मिनट की वीडियो में आप 1 घंटा उसको पोज कर करके लिख रहे हैं, व्हाट्स द बेनिफिट देन? आप हार्ड वर्क कर रहे, स्मार्ट वर्क कहाँ है फिर आपका? तो ये मटेरियल, ये नोट्स आप लोगों के लिए ही है, इनका बेनिफिट उठाओ। कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो आपके लिए ही है भाई, ये इनको यूज करो। ओके, इतने सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ये कि इतना शेड्यूल वगैरह सब लेकर के आए, तो भाई इतना तो आप भी कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।